एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम शिक्षण क्षमता विकास, जो कि हमारे गणित शिक्षा शास्त्र का नेक्स्ट चैप्टर है। कुछ चैप्टर हम देख चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं शिक्षण क्षमता का विकास। तो सबसे पहला है इसमें निदानात्मक शिक्षण, इसी को हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक टीचिंग। तो इसके द्वारा हम यह जानने का प्रयास करते हैं या इसके द्वारा यह जानने का प्रयास किया जाता है कि गणित के अध्ययन में छात्रों की क्या क्या कठिनाई हैं, वे कहाँ गलती कर रहे हैं, किस प्रकार की गलती कर रहे हैं और क्यों गलती कर रहे हैं। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश की जाती है और इस प्रकार से यह जानना या पता करना ही क्या कहलाता है, हमारा निदान कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि गणित में बालकों की कठिनाइयों एवं कमजोरियों को पता लगाने के लिए जिन परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है उन्हीं को हम निदानात्मक परीक्षाएं कहेंगे या नैदानिक भी बोल सकते हैं इसे हम। नेक्स्ट बात ये आती है कि निदानात्मक परीक्षण जो है वो व्यक्ति की जांच करने के पश्चात किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं एवं कमियों को व्यक्त करता है। इन परीक्षाओं में उपलब्धि परीक्षणों की भांति अंक प्रदान नहीं किए जाते। मतलब दूसरी परीक्षाओं में क्या होता है, अंक दिए जाते हैं, लेकिन ये वाली जो परीक्षाएं हैं, नैदानिक परीक्षाएं या निदानात्मक परीक्षण वाली जो परीक्षाएं हैं, उसमें अंक प्रदान नहीं किए जाते, बल्कि क्या देखा जाता है इसमें कि कमी या गलती कहाँ हो रही है, कहाँ कमी रह रही है, कहाँ गलतियाँ हो रही है, कहाँ त्रुटियाँ हो रही है। तो इन चीज़ों का पता लगाया जाता है। इसके अंतर्गत संपूर्ण विषय को विभिन्न भागों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक प्रकरण को हम क्या करते हैं, भाग से संबंधित, जैसे कि हम देखें भाग, तो ऐसे संबंधित जो नियम है, सूत्र है, संक्रियाएं हैं, इन सभी को प्रश्न पत्र में सम्मिलित करते हैं और उन्हें अलग अलग भागों में बांट देते हैं। इसमें दिए गए प्रश्न किसी एक प्रकरण विषय से संबंधित होते हैं। वहीं निदानात्मक परीक्षणों में प्रश्नों को अधिगम क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। प्रत्येक अधिगम इकाई के लिए अलग अलग क्या होते हैं, निदानात्मक परीक्षण का निर्माण किया जाता है। वहीं हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी परिभाषाएं। हमारे बहुत सारे जो शिक्षाविद हैं, हर किसी ने इसके बारे में अपने अलग अलग मत रखे हैं और इसके ही अकॉर्डिंग अलग अलग परिभाषाएं भी हमें देखने को मिलती हैं। जैसे सबसे पहले हम गुड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो गुड ने कहा है, निदान का अर्थ है अधिगम संबंधी कठिनाइयों को और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना। वहीं जो हमारे नेक्स्ट थे योकम व सिम्पसन, इन्होंने भी अपनी कुछ मत दिए हैं और उनके अनुसार निदान किसी कठिनाई का उसके चिन्हों या लक्षणों से प्राप्त ज्ञान करने की कला का कार्य है। यह तथ्यों के परीक्षण पर आधारित कठिनाई का स्पष्टीकरण है। वहीं तीसरे एक महान हैं मर्सेल, इनके मतानुसार जिस शिक्षण में बालकों की विशिष्ट त्रुटियों का निदान करने का विशेष प्रयास किया जाए उसको बहुधा निदानात्मक शिक्षण या शैक्षिक निदान कहते हैं। तो इन्होंने त्रुटियों को भी विशेष और प्रयास को भी विशेष कहा है। वहीं हम देखते हैं नेक्स्ट, निदानात्मक शिक्षण में नैदानिक परीक्षण के उद्देश्य। अब क्या उद्देश्य है, किस लिए ये शिक्षण लाया गया है? तो सबसे पहले ये कि गणित विषय की अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में सुधार हो। वहीं अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया के जो अवरोधक तत्वों को हम ढूंढ पाएँ और उनका उपचार कर पाएँ। नेक्स्ट ये है कि गणित संबंधित विशिष्टताओं एवं कमजोरियों का पता लगा सकते हैं हम। गणित के पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाना हो, उसे बाल केंद्रित बनाना हो, तो ये सारी चीज़ें भी हम इसकी मदद से कर सकते हैं। वहीं मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावी बनाने हेतु मूल्यांकन पद्धतियों में परिवर्तन करना। और लास्ट है हमारा उपलब्धि परीक्षण हेतु परीक्षण पदों के प्रकार निर्धारित करने में सहायता देना और छात्रों की कमियों एवं अच्छाइयों के आधार पर शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन देना। तो ये कुछ हमारे उद्देश्य थे इस शिक्षण को लागू करने के पीछे। नेक्स्ट है हमारा निदानात्मक शिक्षण में निदान हेतु महत्वपूर्ण चरण। अब कुछ चरण हैं, जैसे कि
सबसे पहले ये जानने का प्रयास किया जाता है कि कौन कौन से छात्र हैं जिन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सभी छात्र कठिनाई का सामना नहीं करते, अपितु कुछ ही छात्र ऐसे होते हैं जो कठिनाई का सामना करते हैं, तो उनका हमें सबसे पहले पता लगाना है। फिर समस्याग्रस्त बालक की पहचान करते हैं हम, उन छात्रों को या उन बालकों को हम समस्याग्रस्त बालक भी कहते हैं हमारी बुक की लैंग्वेज में। वहीं इसके उपरांत यह जानने का प्रयास किया जाता है कि त्रुटियां कहाँ हो रही हैं, मतलब बच्चे जहाँ गलती कर रहा है वो क्षेत्र कौन सा है, हमें क्षेत्र विशेष पता करना है। उसके बाद कठिनाई की प्रकृति जानने के बाद यह जानना जाता है या यह जानने की कोशिश की जाती है कि त्रुटियों के क्या कारण हैं। यह प्रक्रिया थोड़ी जटिल है क्योंकि त्रुटियों के कारण जानना थोड़ा कठिन कार्य हो जाता है। फिर ज़्यादातर इसमें शिक्षक का जो तर्क है वो कार्य करता है। कारण पता चल जाने के बाद इस पर विचार किया जाता है कि उपचार क्या किया जाए। इसका कोई विशेष नियम नहीं है, आप मतलब हर एक शिक्षक अपने हिसाब से इसके उपचार ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। यह समस्या की प्रकृति पर भी निर्भर करता है और उपचार देने के बाद भी यह प्रक्रिया समाप्त नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आपने उपचार कर दिया और यह प्रक्रिया समाप्त हो गई, बल्कि इसके परिणामों को ध्यान में रखकर यह भी विचार किया जाता है कि ऐसा क्या किया जाए कि ऐसी समस्याएं उत्पन्न ही ना हो। अभी उत्पन्न हो गई, हमने उसे सॉर्ट आउट कर दी, लेकिन आगे ऐसी परेशानियां वापस से खड़ी ना हो, उसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, तो ये इसमें हम देख सकते हैं। ये थे हमारे कुछ चरण। नेक्स्ट हम देखते हैं निदानात्मक परीक्षणों की आवश्यकता एवं महत्व। तो शैक्षिक निदान की आवश्यकता केवल समस्याग्रस्त बालकों की ही नहीं होती है, लेकिन सामान्य बालकों की भी होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ जो कमज़ोर हैं उन्हीं पे ध्यान दें, अपितु जो सामान्य बालक हैं उन्हें भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। निदानात्मक परीक्षाओं की आवश्यकता बालकों की विषयगत या विशेष इकाई में कठिनाई स्तर जानने में पड़ती है। कठिनाई उत्पन्न करने वाले प्रश्नों की विषय वस्तु का विश्लेषण करने हेतु इसकी आवश्यकता पड़ती है। विषय वस्तु के विश्लेषण के अतिरिक्त मानसिक प्रक्रिया के विश्लेषण में भी शैक्षिक निदान की आवश्यकता होती है। वहीं हम देखते हैं कि शैक्षिक निदान इस तथ्य का भी पता लगाता है कि छात्र किन किन मानसिक प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक संपादित नहीं कर पाते। फिर हम देख सकते हैं इसके मदद से कि अध्यापक को पठन पाठन की स्थिति को प्रभावशाली बनाने हेतु भी होता है। वहीं शैक्षिक निदान द्वारा बालक की वांछनीय एवं वास्तविक उपलब्धियों की दूरी को समाप्त हम कर सकते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि स्कूल में अपव्यय व अवरोधन के कारण को जानने का हम अच्छा साधन है ये। साथ ही बालक विद्यालय क्यों छोड़ते हैं तथा जिस उद्देश्य हेतु उन्होंने प्रवेश लिया था वो पूरा हुआ है या नहीं, इन कारणों का पता लगाना अच्छा निर्देशन, परामर्श एवं शिक्षण हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। छात्रों की कमियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करने में सहायक है। शैक्षिक निदान मूल्यांकन प्रक्रिया को अत्यधिक प्रभावित करता है। वहीं हम देखते हैं कि निदानात्मक परीक्षाएं जो हैं उसमें एक निश्चित समय नहीं होता है, समय अंतराल उसमें नहीं दिया जाता है। आवश्यकता अनुसार एक से अधिक बार भी आयोजित हम कर सकते हैं। निदानात्मक परीक्षाओं में बालकों को अंक प्रदान नहीं किए जाते हैं और इससे हमें यह ज्ञात किया जाता है कि कौन कौन से प्रश्न त्रुटिपूर्ण हैं अथवा बालकों ने हल ही नहीं किए हैं। तो इन सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए हम निदानात्मक शिक्षण का यूज़ कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है उपचारात्मक शिक्षण। सो फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट आपको किस चीज़ों पर या कौन से टॉपिक्स पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। साथ ही अगर आपको लगता है कि ये जो वीडियो है हेल्पफुल है और आपके किसी फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, तो बिल्कुल आप शेयर बटन से उन्हें इसकी लिंक प्रोवाइड करा सकते हैं ताकि वो भी इन चीज़ों का नॉलेज ले सकें या उन्हें कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो इससे उनके जो कंटेंट बेस या कंसेप्ट बेस कोई भी प्रॉब्लम है तो वह उनकी सॉर्ट आउट हो पाएगी। सो थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।